नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सेब, प्याज, गन्ना, धान, चना और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडी खबर की आज की सुर्खियों के साथ। भारत के पास है चीनी और गेहूं का पर्याप्त स्टॉक, बड़े स्तर पर पड़ोसी देशों को कर रहा है निर्यात। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, साथ ही लाखों किसानों की आजीविका का जरिया भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का नाम शुमार है। भारत के पास इस वक्त चीनी का पर्याप्त भंडार है। एफसीआई के मुताबिक भारत के पास 8.7 मीट्रिक टन का एंडिंग स्टॉक रहेगा। बात गेहूं की करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी किए गए डेटा के मुताबिक भारत पड़ोसी देशों को बड़े स्तर पर गेहूं का निर्यात कर रहा है। बांग्लादेश ने अप्रैल से जून के दौरान 3.95 लाख ट्रक गेहूं आयात किया है, जिसकी कीमत 767.07 करोड़ रुपए है, जबकि बीते साल बांग्लादेश की ओर से 2191 करोड़ रुपए पर 11.57 लाख ट्रक की खरीद की गई थी। वहीं पहली तिमाही में नेपाल ने 91,465 टन और श्रीलंका ने 76,280 टन का आयात किया है। ये आयात 322.48 करोड़ रुपए पर हुआ है। और अब बात करते हैं धान की। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 2 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 28 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 17 लाख टन से ज्यादा है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल देश में धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश में कुल धान की रिकॉर्ड पैदावार 122.27 मिलियन टन रहने का अनुमान है। ये विगत 5 सालों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। इस साल धान का रकबा बीते साल से 4 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 3,88,56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 3,93,41,000 हेक्टेयर में हुई थी। दूसरी ओर देश से होने वाले चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से मई के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात घटकर 7,29,521 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 8,75,235 टन रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 2 महीने के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में 17 लाख टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है। साल 2021 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 28,96,906 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 11,17,032 टन का ही हो सका था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 2 सितंबर को धान का भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 1,450 रुपए क्विंटल जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 2 सितंबर को धान का भाव था 1,420 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1,410 रुपए क्विंटल रह गया। इसी तरह राज्य की संडीला मंडी में धान के सौदों में 10 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 सितंबर को धान का भाव रहा 1,420 रुपए क्विंटल, जो 2 सितंबर को 1,430 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था, जबकि सीतापुर मंडी में इस दौरान धान के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहाँ 2 सितंबर को धान का भाव था
1330 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके सौदों में 50 रुपए का उठाव आया और भाव 1370 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। उतरौला मंडी में भी धान के भाव में मजबूती रही। यहां 2 सितंबर को धान का भाव रहा 1525 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके भाव 5 रुपए चढ़कर 1530 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। धान की रिकॉर्ड पैदावार और बढ़ते गैर बासमती चावल के निर्यात को देखते हुए आपको क्या लगता है आगे भाव किस दिशा में जा सकते हैं? धान के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। थोड़ा बहुत तेजी का रुझान आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। नवंबर और दिसंबर में इसके दामों में थोड़ी सी तेजी का रुख यहाँ पर और बनता हुआ नजर आएगा। आज इस बार पैदावार की बात करें तो पैदावार अच्छी देखने को मिल रही है, और लेकिन यहाँ पर एमएसपी की वजह से भी किसानों को अच्छे दाम यहाँ पर मिल सकते हैं, और जो दाम हैं वो अभी थोड़े से बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? उन्हें किस तरह की योजना बनानी चाहिए? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर धान का स्टॉक है, उन्हें ज़रूर मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 महीने में अभी धान के दाम में जो तेजी है, आप उसका यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। रवि सिंह जी, बाजार के जानकार, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। चने की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित 11.99 मिलियन टन के पार जा सकती है उपज। सेब की पैदावार में बढ़त का अनुमान, मंडियों में सामान्य रही आवक। इस साल देश में रबी चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में चने की पैदावार 11.99 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। चने के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 11 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की रिकॉर्ड पैदावार 11.99 मिलियन टन होने का अनुमान है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का भी अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। वहीं बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब तक कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग और उड़द की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 और 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,35,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,34,23,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी में 31 अगस्त को देसी चने का भाव रहा 5,600 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,600 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। वहीं राज्य की ही करवी मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में 80 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 सितंबर को देसी चने का भाव रहा 30 रुपए क्विंटल, जो 31 अगस्त को 5,110 रुपए क्विंटल था। हालांकि उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ न सिर्फ 31 अगस्त को बल्कि 3 सितंबर को भी चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,780 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 31 अगस्त को चने का भाव था 5,151 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके सौदों में 650 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 4,501 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे।
बाजार के जानकार रवि सिंह जी हमारे साथ बने हुए, आइए चने पर उनसे बात करते हैं। रवि जी, चने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, भाव की स्थिति क्या रह सकती है बाजार में? चने के दामों में इस समय काफ़ी अच्छी तेजी का दौर बनता हुआ नज़र आ रहा है और इस समय अच्छी डिमांड होने से भी चने के भाव में एक तेजी का रुख है और आने वाले अभी फेस्टिवल सीजन तक चने की डिमांड ऐसे ही बनी रहेगी और यहाँ पर दाम में कम से कम 8 से 10% तक की तेजी आपको चने में देखने को मिल सकती है। जी, तो आप किसानों को क्या सलाह देंगे? उन किसानों को जिन्होंने चने की फसल ली है, उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसान भाई बहनों के पास चने का स्टॉक है उन्हें ज़रूर मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में चने के दाम और बढ़ेंगे। तो आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर आप मंडी का रुख कर सकते हैं और अपना स्टॉक निकाल कर यहाँ पर मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की चने की और रवि जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं गुड़ की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे गुड़ के भाव। उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,500 रुपए। शामली मंडी में पीले गुड़ का भाव रहा 3,365 रुपए और राज्य की सिरसा मंडी में लाल गुड़ के सौदे 3,650 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बात करते हैं सेब की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 5,500 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए और पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही हम वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सेब और गन्ने की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। इस कड़ी में जाऊंगा हरिद्वार की गंगा वाटिका में, जहां अपने प्रियजनों की याद को अमर बनाने के साथ प्रकृति का भी होता है संरक्षण। हरिद्वार की खूबसूरत गंगा आरती में होऊंगा शरीक। पहुंचूंगा अपर गंगा कैनाल पर बसे रुड़की शहर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे गन्ने के बारे में, लेकिन पहले बात सेब की। सेब की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में सेब की 25 लाख टन से ज्यादा की हो सकती है उपज। इसका असर कृषि उपज मंडियों में सेब के भाव पर देखने को मिल सकता है। इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। सेब की पैदावार लगभग 25,58,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में एग्मार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 2 सितंबर को सेब का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,500 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 सितंबर को सेब का भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल, जो 2 सितंबर को 4,000 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। पंजाब की खन्ना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 सितंबर को सेब बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,000 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की नवांशहर मंडी में भी सेब के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। यहां गुरुवार को सेब का भाव था 4,400 रुपए क्विंटल। शुक्रवार को भी इसका भाव 4,400 रुपए क्विंटल पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में 2 सितंबर को सेब का भाव रहा 4,630 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके भाव में 370 रुपए की नरमी आई और भाव 4,260 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जून महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 2,50,199 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,78,945 टन का ही हो पाया था।
रवि जी से बात करते हैं। बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, आपको क्या लगता है फलों के निर्यात को देखते हुए सेब के भाव की स्थिति क्या रह सकती है? भाव नरम हो सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं, क्या लगता है? एप्पल के दामों में यहाँ पर अभी थोड़ा सा एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है और अब इस बार सीजन डिमांड के हिसाब से देखें तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार इस सेब के भाव में थोड़ी सी गिरावट का रुख बना रहेगा। अच्छी पैदावार का एक असर देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में फिर से एक तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अभी दाम एक सीमित दायरे पर यहाँ पर बने रहेंगे। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर अभी सेब है, उनको जरूर मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में खास तौर से नवंबर और दिसंबर में थोड़ी गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। तो आप उससे पहले अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए, सेब के बाद अब बात करते हैं बैंगन की और देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे बैंगन के भाव। केरल की अरुण मंडी में बैंगन का भाव रहा है 3100 रुपए। महाराष्ट्र की नवाशहर मंडी में भाव रहा 550 रुपए। उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं पत्ता गोभी की। उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में पत्ता गोभी के भाव रहे 1430 रुपए। पंजाब की नवाशहर मंडी में भाव रहा 1000 रुपए। वहीं केरल की अरुण मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1800 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं गन्ने की। देश में इन दिनों गन्ने की खेती चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही गन्ने की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 74,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 27 अगस्त के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गन्ने की बुआई 54,70,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 53,96,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात गन्ने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 399.25 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो साल 2019-20 के दौरान के औसत गन्ना उत्पादन 362.07 मिलियन टन की तुलना में 37.18 मिलियन टन अधिक है। रवि जी से बात करते हैं। रवि जी, आने वाले दिनों में गन्ने के भाव किस दिशा में जा सकते हैं? मौजूदा स्थिति को देखते हुए किस तरह का प्रभाव रहेगा गन्ने पर? गन्ने के दाम एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। हालांकि अभी फिलहाल गन्ने की इस बार फसल काफ़ी अच्छी देखने को मिली और इस वजह से दाम जो है वो एक सीमित दायरे में है, लेकिन आने वाले समय में थोड़े से दामों में एक बढ़ोतरी का रुख हो सकता है। लेकिन अभी स्टॉक का एक असर है, इसलिए ज़्यादा उतार और चढ़ाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जी, तो गन्ना किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है? जिन किसान भाई बहनों के पास गन्ना है, बिल्कुल उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक गन्ने को रखने का फायदा नहीं है और अभी फिलहाल थोड़ी बहुत जो डिमांड है उसमें आप अपना स्टॉक को निकाल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्याज और लहसुन का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं लहसुन की। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है।
इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार शुक्रवार को पंजाब की खन्ना मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,000 रुपए, उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए, शामली मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,825 रुपए, जबकि राज्य की खैर मंडी में लहसुन के सौदे 4,500 रुपए पर हुए। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। रवि जी, बाजार के जानकार से एक बार फिर हम बात करते हैं। रवि जी, लहसुन के भाव आगे किस तरफ जा सकते हैं, क्या लगता है? लहसुन के दामों में काफ़ी दिनों से एक सीमित दायरा बना हुआ था। हालांकि मसालों में लहसुन की डिमांड में देखें तो ज़्यादा अच्छी यहाँ पर निकल कर आ रही है और अभी दामों में एक तेज़ी का रुख है। इस बार पैदावार में काफ़ी हद तक दबाव देखने को मिला है। इस वजह से लहसुन के भाव में अच्छी खासी तेज़ी इस समय बनी हुई है और ये तेज़ी आने वाले महीनों तक अभी बनी रहेगी। दिसंबर तक इसके दामों में कम से कम 10 से 12% तक की और तेज़ी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या बेहतर विकल्प रहेगा? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर लहसुन का स्टॉक है उन्हें जरूर मंडी का रुख करना चाहिए और जो अभी दामों में तेजी का रुख है उसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। रवि जी, बाजार के जानकार जिन्होंने लहसुन पर अभी हमें जानकारी दी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शिमला मिर्च की। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 1,600 रुपए, केरल की अरुण मंडी में भाव रहा 3,900 रुपए, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। एक बार फिर से आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खीरा की। केरल की अरुण मंडी में खीरा का भाव रहा 2,400 रुपए, पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 700 रुपए और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में खीरा के भाव रहे 825 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब बात कर लेते हैं प्याज की। इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज के भाव इस प्रकार रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में प्याज का भाव रहा 2,650 रुपए, जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के भाव रहे 1,450 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,950 रुपए पर हुए। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात पर नजर डालते हुए पता चलता है कि इसका निर्यात घटा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी हुई है। साल 2021 में अप्रैल से जून महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 1 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के 3 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 6,34,995 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 8,26,235 टन का हुआ था। बाजार के जानकार रवि सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि जी, प्याज के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आगे हो सकता है, क्या स्थिति रह सकती है प्याज की बाजार में? प्याज की यहाँ पर अमूमन लगभग 192 लाख टन के करीब डिमांड होती है पूरे देश में और इस समय अभी सीजनल डिमांड यहाँ पर प्याज की काफ़ी अच्छी है, इसलिए दामों में भी थोड़ा बहुत तेजी का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले महीनों में त्योहारों का सीजन आएगा और उसमें प्याज की डिमांड थोड़ी सी बढ़ सकती है और दाम कम से कम 5 से 8% तक यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तो किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? अगर किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर प्याज का स्टॉक है तो उन्हें ज़रूर अपना स्टॉक एक बार निकालना चाहिए, मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तेज़ी धीरे धीरे बनती जा रही है। आप उसका फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं।
बाजार के जानकार रवि जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। तमाम कृषि जिन्सों के बारे में अहम जानकारी उन्होंने साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।